सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर सिटी। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे जो कि एक बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि व्हाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने सुना भी होगा, कन्वेंशन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है आज हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा उसकी डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और हम लोग को बात करनी पड़ेगी बड़े ही फेमस साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनसे पहले की जो जनरेशन थे साइंटिस्ट की जो लोग थे, तो वो लोग ये समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से फ्लो नहीं होती है जैसे हम लोग आज समझते हैं। हम लोग को आज मालूम है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक्चुअली में चार्जेस का एक फ्लो होता है। जब कहीं पर चार्जेस फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड, तो उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पे एक्चुअली में चार्जेस या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। चार्जेस तो हो चुके थे डिस्कवर, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो लोगों को ये नहीं मालूम था कि एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे हैं। तो उस टाइम के लोगों का एक बड़ा ही एक थ्योरी थी या उनकी हाइपोथेसिस था कि उन लोगों का मानना था कि इस कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में क्या फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर के अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। उस फ्लूइड को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लूइड पहले बोलते थे। और जिस तरह से आपने पढ़ा होगा उसमें फ्लूइड काइनेटिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में कि जो कोई भी फ्लूइड होता है वो भी हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, या उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हाइयर से लोअर की तरफ हमेशा फ्लो होता है। तो इसी तरह से लोगों ने ये माना कि हमेशा जो आपका चार्ज होगा या आपका जो वो फ्लूइड होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगा। ये बात थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम की। लगभग 1740 की बात हम बता रहे हैं, 1740 की बात है ये। तो अच्छा, इस टाइम तक के लोग ये मानते थे कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। अब हुआ क्या, लगभग इनसे 100 साल से भी ज्यादा के बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका आपने नाम सुना होगा, जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने एक नई डिस्कवरी करी। लगभग ये बात है 1897 के अराउंड की। इन्होंने एक डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, सुना होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई और जे जे थॉमसन ने ये बताया कि भाई एटम के अंदर एक पार्टिकल मिलता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से ही होता क्या है कि हमारे जो ये कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर, ये वायर है तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टर होगा, मेटल का बना होगा। तो अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, प्रोटॉन की वजह से नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर या मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, उनके ऑर्बिट से फ्री हो चुके होते हैं और वही मोशन करने के लिए कैपेबल होते हैं, प्रोटॉन मोशन नहीं कर सकता है। तो ये बात जे जे थॉमसन ने बताई। अच्छा, अब हुआ ये, अगर आप यहां पर देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो भाई ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा भाई, नेगेटिव में और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर जनरेट होगी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से दूर की तरफ जनरेट होती है। और नेगेटिव चार्ज का मोशन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसे मोशन होगा। तो अगर हम ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माने तो नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वो हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से फ्लो होना चाहिए। तो बस यही है। अब इसके बाद में हुआ ये कि जब लोगों को ये बात मालूम चली कि नहीं भाई एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है, और ये जो गैप था लगभग 1740 और 1897 के बीच का, इस बीच में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बातें करी, बड़े साइंटिस्ट थे तो लोगों ने इनकी बातों को सही भी माना। और बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी थी, बहुत सारी क्या, लगभग पूरे जो ब्रिटेन की हिस्ट्री थी या पूरे ब्रिटेन में जितनी भी फिजिक्स थी या आपके फ्रांस में और इंडिया में भी ये सारी बातें पहुंच चुकी थी। तो इतने बड़े गैप के बीच में एकदम से नई डिस्कवरी हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं। अभी तक की हम ये मान रहे थे कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब हम लोग ये कैसे माने कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में अगर ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा होगा। एक्चुअली में आप उससे कोई मतलब नहीं कि चाहे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करे, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा रखे हो या आप यहाँ पर कोई भी बल्ब लगा रखे हो, चाहे करंट ऐसे फ्लो करे चाहे करंट ऐसे फ्लो करे, उन दोनों का इफेक्ट हमेशा सेम रहता है। इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता। भाई अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तब भी बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो करेगा तब भी बल्ब जलेगा। तो उसके डायरेक्शन से किसी भी टाइप के बल्ब को या किसी भी टाइप के कह सकते हो आप कोई भी रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो हम लोग अगर ये काम मान लें, अभी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो आपका करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ये मान सकते हैं, इस मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को मानना है या हमें अगर बच्चों को ये बातें बतानी है तो उसके लिए हमें अपनी सारी फिजिक्स की बुक्स या साइंस की बुक्स चेंज करनी पड़ेंगी, और वो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपकी बुक्स में इतनी बात एक बता दी गई है कि नहीं भाई करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो अब इस बात को रिमूव करना पूरी तरह से कि नहीं इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट भी हम यही माने कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, ये बुक्स में करना या बुक्स में ये करेक्शन करना बड़ा ही इम्पॉसिबल था इस टाइम के लिए। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई आप इसको कन्वेंशनली मान लो कि हाँ अगर जो आपका करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा, या इसके वाइस वर्सा कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट हम लोग हमेशा मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मानेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड यूज होती है, बुक्स यूज करती हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में मानते हैं। तो ये भी पूरी तरह से कन्वेंशन है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं होता, उसके अंदर होते हैं ओवरऑल केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। ये हमने अपने आप से एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बना लिया है, कन्वेंशनली एक बात हमने मान ली है कि हाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है करंट के डायरेक्शन में, एक्चुअली में कोई पॉजिटिव चार्ज करंट उसमें फ्लो नहीं हो रहा है, करंट उसमें वायर में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि भाई वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो इसलिए हम लोग बस ये मानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो हम लोग हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और बिल्कुल हम लोग आगे इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।